महिला समृद्धि योजना, दिल्ली में लागू होने वाली महिला समृद्धि योजना या इसको महिला सम्मान योजना भी कह सकते हैं, जिसके तहत दिल्ली सरकार दिल्ली की महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 2500 रुपये डलवाएगी। उस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, कौन कौन से वो पेपर हैं जो आपको उस समय रजिस्ट्रेशन के समय ज़रूरत पड़ सकती है, दिल्ली सरकार किस किस को इस योजना का लाभ देगी, कौन कौन इस योजना के लिए पात्र है और किसको ये योजना में लाभ नहीं मिलेगा, किसको इस योजना से बाहर रखा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो करें। वो कौन कौन से दस्तावेज हैं जिनकी ज़रूरत महिला समृद्धि योजना में रजिस्ट्रेशन के समय आपको पड़ सकती है। अगर वो दस्तावेज, वो जो पेपर है, वो अगर आज आप बना के रख लेते हो तो रजिस्ट्रेशन के समय पर आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सरकार कुछ ना कुछ तो रजिस्ट्रेशन के समय पे आपसे पेपर मांगेगी। आपको इस बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपको रजिस्ट्रेशन के समय पर बहुत ज़्यादा दिक्कत उठानी पड़ सकती है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब होगा तो ऐसे पेपर जिनको नहीं पता होगा, जिन लोगों को नहीं जानकारी होगी इस बारे में, तो वो एकदम से भीड़ जैसे लग जाएगी गवर्नमेंट ऑफिसों में ये पेपर बनवाने के लिए। उस दिक्कत से बचने के लिए आज आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरी तरह समझ जाएं कि आपको कौन कौन से ऐसे पेपर हैं जिनको अपने पास रखना जरूरी है। तो दिल्ली विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली की महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 2500 रुपये डाले जाएंगे और इस योजना का नाम होगा दिल्ली में महिला समृद्धि योजना। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव जीत चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन गई है, उनकी जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उन्होंने भी कहा है कि हर हाल में इस योजना को लागू किया जाएगा दिल्ली में और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। हालांकि इस योजना की अहमियत आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि जिस दिन से चुनाव परिणाम आया है उसी दिन से आम आदमी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी और उसकी मुख्यमंत्री पर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है कि भाई जल्दी से जल्दी दिल्ली की महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपये आप डलवाइए। और प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान ये वादा किया था कि 8 मार्च जब महिला दिवस होगा उससे पहले दिल्ली में इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। आप इसी से समझ सकते हैं कि इस योजना की अहमियत कितनी है और आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार कर लेने चाहिए। तो सबसे पहले बात उनकी जिनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जिनको इस योजना से बाहर रखा जाएगा। वो कौन सी महिलाएं हैं जिनको इस योजना में लाभ नहीं मिलेगा? तो सबसे पहले वो महिलाएं जो किसी भी प्रकार की सरकारी पेंशन पाती है, सरकारी पेंशन का फायदा ले रही हैं, सरकारी पेंशन का लाभ ले रही हैं, उनको इस योजना से बाहर रखा गया है। दूसरा, वो जो किसी गवर्नमेंट जॉब में है उनको इस योजना से बाहर रखा जाएगा, उनको इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलने वाला। गवर्नमेंट जॉब में भी अगर आप परमानेंट नौकरी करते हैं, अगर आपकी परमानेंट जॉब है गवर्नमेंट जॉब, तब, और आप अगर अस्थायी कर्मचारी हैं किसी भी सरकारी कार्यालय में, तब भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला। आप चाहे स्थायी कर्मचारी हैं या अस्थायी कर्मचारी हैं, आपको किसी भी रूप में इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला। और जो महिलाएं टैक्स पेयर हैं, यानी कि जो टैक्स देती हैं सरकार को, उनको भी इस योजना में कोई लाभ नहीं मिलने वाला, उनको भी इस योजना से बाहर रखा गया है। हालांकि सरकार ने अभी तक जो सालाना इनकम है उसका क्राइटेरिया अभी तक तय नहीं किया कि कितनी इनकम वाली महिलाओं को इससे बाहर रखा जाएगा। अगर आप टैक्स पेयर नहीं भी हैं और एक जो तय सीमा तय की जाएगी सालाना कमाई की, अगर कोई महिला उस सीमा से ज़्यादा कमाती है साल में, तो उसको भी इस योजना में कोई लाभ नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं उनकी जिनको इस योजना में लाभ मिलेगा। तो आपको बता दूं कि ये जो योजना है ये गरीब महिलाओं के लिए है। जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उसके लिए है। वो हर महिला जो लोअर क्लास की है, मिडिल क्लास की है, वो इसके लिए मान्य होगी, पर इसके लिए कुछ कागजात, कुछ सीमाएं हैं, वो भी आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपका दिल्ली का नागरिक होना बहुत जरूरी है। आपको दिल्ली का नागरिक है तो आपको इस योजना में शामिल किया जाएगा, और आप अगर मिडिल क्लास से हैं तो सबसे पहले आपका बैंक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है कि आपका एक बैंक अकाउंट हो।
क्योंकि सरकार जो पैसा भेजेगी वो बैंक अकाउंट में भेजेगी, तो आपका अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पहले से अकाउंट है और आपने काफ़ी समय से उसमें कोई लेन देन नहीं किया है, तो आज ही जाके अपने अकाउंट को एक्टिवेट करा लें। हो सकता है कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया हो, यानी कि काफ़ी दिन से जब लेन देन नहीं करते हैं किसी अकाउंट में, तो वो एक तरह से डीएक्टिवेट हो जाता है। तो आज ही जाकर अपने बैंक अकाउंट में बैंक में जाकर पता कर लें कि आपका अकाउंट एक्टिव है या डीएक्टिव है। आप बैंक में जाकर केवाईसी करा सकते हैं, अपने अकाउंट को दोबारा से एक्टिव करा सकते हैं। दूसरी चीज, आपके अकाउंट में आपका जो पर्सनल फोन नंबर है उसका लिंक होना बहुत जरूरी है। आपका जो पर्सनल नंबर है उसका लिंक होना बहुत जरूरी है। आपके परिवार के किसी सदस्य का फोन नंबर है वो नहीं चलेगा, आपको अपना पर्सनल नंबर उसमें लिंक कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी सरकार पैसे डालेगी तो आपके पास एक मैसेज आएगा। और ओटीपी वगैरह आजकल आप समझते ही है कि हर काम ओटीपी से होता है, तो ओटीपी जब आएगा तो आपके किसी रिलेटिव के फोन पे नहीं आना चाहिए, वो आपके फोन पर आना चाहिए, वो नंबर आपका होना चाहिए। एक और चीज है कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए दिल्ली का। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप उसको बनवा लें। अगर उसमें कोई कमी है तो उसको अपडेट करा लें। और आपके आधार कार्ड में भी आपका जो फ़ोन नंबर है, जो पर्सनल फ़ोन नंबर है, उसका लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अपना नंबर अगर आपने लिंक नहीं कराया है तो आज ही जाकर अपने नंबर को उससे लिंक करा लें। और राशन कार्ड के बारे में ऐसा है कि राशन कार्ड के बारे में अभी तक सरकार ने बोला नहीं है कि राशन कार्ड लिया जाएगा कि या फिर बीपीएल जो कार्ड धारक है उनको इसका लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, क्योंकि अभी इस योजना के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी सरकार की तरफ से आदेश नहीं आया है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आय प्रमाण पत्र। आपके आय प्रमाण पत्र का होना बहुत ज़रूरी है। अगर जब रजिस्ट्रेशन होगा तो सरकार आपसे इसको मांग सकती है कि आप अपना आय प्रमाण पत्र लेके आइए, कि जैसे उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में वहाँ की सरकारों ने एक क्राइटेरिया तय किया है, एक सीमा तय की है कि भाई इससे ज़्यादा कमाई करने वाले को ये लाभ नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया, 2.5 लाख रुपए की इनकम से ज़्यादा सालाना इनकम जिस महिला की होगी उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। 2.5 लाख से कम जिसकी इनकम है उसको ही इसका लाभ मिलेगा। तो अपना आय प्रमाण पत्र भी आप अभी से बनवा के रख लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आपको दिक्कत खड़ी हो जाएगी और आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। हो सकता है उस टाइम पर आपका आय प्रमाण पत्र जल्दी से ना बन पाए और आपको ज़्यादा दिक्कत आ जाए। तो ये कुछ दस्तावेज थे जिनको आपको अभी से बनवा के रख लेना चाहिए, और अभी से इनकी तैयारी करेंगे तो आने वाले समय में आपको इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। ये अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश आया नहीं है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, पर जब ये आदेश आ जाएगा, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा इस योजना को। हालांकि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, उन्होंने अपने अधिकारियों को इस योजना पर काम करने के लिए आदेश दे दिए हैं और कहा है कि इस योजना की रूपरेखा तैयार करो, किस तरह से पैसा दिया जाएगा, किस किस को दिया जाएगा, क्या इसमें दस्तावेज चाहिए, कौन सी कैटेगरी को भी ये पैसा दिया जाएगा। आने वाले समय में जैसे ही इसका कोई नोटिफिकेशन आता है आपको फिर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।